हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, ट्रंप की तरफ से जो बात की गई है, जो अभी तक स्टेटमेंट आ रहा है, उसके अंदर ये भी बात की है कि जैसे ही ये जंग खत्म होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है, काबिल जिक्र इसलिए स्टेटमेंट, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है इजाफा। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से कर दिया गया है इजाफा, और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमतें तकरीबन दोनों की 400 रुपये के करीब 400 रुपये के करीब पहुंच चुकी हुई हैं। फ्यूल के इतने ऊपर जाने की वजह से जो डिस्टेंसेस थे इवन बाइक यूज़ करने वालों के लिए वो भी इस टाइम पे डबल हो चुके हुए हैं, और हमारे पास लाइफ कुछ तंग होती जा रही है इस महंगाई की वजह से। अब जी, और अब हमारे पास जिस तरह से हमें पता है कि हमारे पास हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी ऊपर की तरफ जा रही हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, हमारे पास पेट्रोल की कीमतें भी टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रही हैं। हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 399 रुपये 98 पैसे हो गई है। मतलब अब पैसों वाले साहब को आप छोड़ दें, मोटा मोटा 300 400 500 600 हम लोग उस गैप में एंटर हो रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, आलमी मार्केट जो है उसके अंदर तेल की कीमतों के अंदर शदीद उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और इस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से हमारे पास एनर्जी मार्केट्स में भी फ्लक्चुएशंस नजर आ रही है। मशरक़ वस्ता के अंदर कशीदा सूरत हाल, खुसूसन आबनाए हरमुज़ की बंदिश, और मैं एक 20% का फिगर पूरे मीडिया के ऊपर सुनता रहा हूँ ऑयल से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत कम लोग बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स के रॉ मटीरियल्स की मूवमेंट और गैसेज जो यूज़ होती हैं उनको बनाने में वो भी वहाँ से मूव करती हैं, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से टुवर्ड्स नॉर्थ क्लाइंब कर सकता है। अब इस टाइम पे 4 साल की बुलंद तरीन सतह पे रेट्स पहुंच चुके हैं ऑयल के, यानी कि आपके पास हुई है इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है, 124 से 114 पर आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ कम हो, बट अगेन कम तो नहीं किया लेकिन इजाफा किया, और इजाफा भी अपेरेंटली जितने इजाफे किए जा रहे थे उससे थोड़ा कम है, तो थोड़ी सी जरा तसल्ली अभी भी दिल में है हमारे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये ठीक किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे दिल की आवाज़ तो ये है कि नहीं ठीक किया गया, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सिस्टम को समझाते हैं हमें। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ये लास्ट जब हमने चेक किया था 124 से 114 पर आ चुकी थी कीमत ब्रेंट क्रूड की, लेकिन उसके बावजूद कमी नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसका रीजन? तो एक तो ऑन अ लाइटर नोट लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम, और वो ये है कि देखिए 400 नहीं है कीमत, इट्स 399। इट्स लाइक यू गो टू अ शॉप एंड वो जो कीमतें हैं वो 4, सो लेट्स स्टार्ट द डे ऑन अ गुड नोट। दूसरी बात ये है कि देखिए कि पाकिस्तान की जो कीमत है उसमें तकरीबन 50%, आई थिंक 54% पेट्रोलियम बढ़ गया है फरवरी 27 से जब ये वॉर शुरू हुई, और तकरीबन 45% डीजल बढ़ गया। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीवन इन द कंट्री एंड ग्लोबली। ये जो भी ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। आई मीन इसमें कोई दो आ रहा नहीं। पाकिस्तान के केस में एक पेक्यूलियरिटी ये आ रही है कि हमने एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ तय किया हुआ है। हमने फंड को ये कहा हुआ है कि हम 80 रुपए पेट्रोल पे रखेंगे और 80 रुपए डीजल पे रखेंगे, और 1468 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे उसमें। अब उसमें जरूर बात की जा सकती है कि इसको कम करें। सो अभी इस प्राइस में जो रिफ्लेक्टिव है, मेरा ख्याल है कि कुछ डीजल पर 29 रुपए के करीब जीरो थी, शायद पीडीएल को बढ़ाने की बात हुई है। सो थोड़ी सी डीजल की प्राइस आपको ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो हार्वेस्टिंग सीजन है, डीजल की फुल इस वक्त इस्तेमाल की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट भी उस पर कैरी होती है। बट दूसरी तरफ यह है कि चूंकि 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है एफपीआर का इन रेवेन्यू कलेक्शन इन द फर्स्ट 10 मंथ्स, इसका तनाजुल ये है कि 14,000 अरब कलेक्ट करने हैं। अगर 12 महीने खत्म हो तो शायद हम 13,000 के करीब खड़े होंगे। इसमें कुछ जंग का आंसर है, कुछ इकॉनमी जिस तरह बिहेव कर रही है, कुछ हाई टैक्सेशन का आंसर है। सो इफ यू पुट टुगेदर एवरीथिंग, तो ये सारा कुछ जो है ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। जहां पे आज खड़े हैं ये तो चलो, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हैं। अगर ये सिचुएशन ना होती या फिर ऑयल की कीमतें इतनी ऊपर ना जाती आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से, फिर ये शॉर्टफॉल जो एफबीआर का ये कहां से पूरा करते, बाकी चीजें महंगी करके? देखिए ये शॉर्टफॉल फिर इस तरह पूरा होता है जिसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान में मिनी बजट या थोड़ी सी टैक्सेशन के निज़ाम में रद्दबदल।
जब भी IMF का प्रोग्राम होता है तो कंटिजेंसीज जो हैं वो रखी जाती हैं कि अगर ये नहीं होगा तो 5 से 8% कर दें इस चीज को ताकि इसको पूरा किया जाए। फिर कुछ वन ऑफ्स होते हैं कि कोई सेल्स टैक्स फंसा हुआ है कोर्ट केस में तो 300 अरब वहां से ले लें, सुपर टैक्स की कलेक्शन कोर्ट ने होल्ड की हुई है वहां से कलेक्ट कर लें। तो इस तरह की जो तो कंटिजेंसीज ये हैं वो सिस्टम में बिल्ड की जा सकती हैं। स्किमिंग के थ्रू जो है ना गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही है इस डेफिसिट को आने वाले बजट के लिए। जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, आज की बात नहीं, आप पिछले 30 साल से देख लें तो हम एक ही कहानी सुन रहे हैं। कहानी क्या है कि हम रियल एस्टेट को टैक्स करेंगे, हम होलसेल और रिटेल को टैक्स करेंगे, हम पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएंगे, हम ब्रॉड बेस करेंगे, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करेंगे। सो इट्स द सेम स्टोरी, बट जब हम उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो हमें बहुत सी हेडविंड्स मिलते हैं और हम ये कर नहीं पाते। और फिर मैन्युफैक्चरिंग पर, और आप दोनों बहुत अच्छे एंकर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाईएस्ट पेड एंकर हैं कंट्री के, तो आपका जो टैक्स रेट है वो अच्छा 30% नहीं है। नहीं आप कहें बहुत अच्छा लगता है। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आपकी तरफ से ही मैनिफेस्ट हो रही है। प्लीज कंटिन्यू। आमीन। सो अब देखिए ना, थोड़ा सा मुल्क को इस कोविड-2 में से गुजर रहे हैं, इसके बाद ये तो सोचे ना कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कोविड-1 के बाद ये डिस्कस किया था कि हम बिल्ड करेंगे। कोविड-2 में से गुजर रहे हैं, 6 साल बाद भी अगर मैं यही कहूँ कि हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जीरो थे व्हेन वी वेंट इनटू द कोविड-2, या ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है या मिडल ईस्ट की वॉर है, सो देन दैट्स नॉट अ स्टोरी ना। तो फिर तो बात वहीं आके रुकी ना कि एनर्जी इन पाकिस्तान इज अ गवर्नेंस इशू। एक कंसल्टेंट भी हायर किया, आई कैन इवन टेल यू दैट। एक कंसल्टेंट हायर किया कोविड के बाद, उसने एक रिपोर्ट भी बनाई, मुझे नहीं मालूम उस रिपोर्ट का क्या हुआ, पर ये मुझे मालूम है कि 27-28 दिन के कमर्शियल जो सिस्टम में तेल था, क्रूड और पेट्रोलियम मिला के, वही था। जो सरकार के पास रिजर्व्स होने हैं वो नहीं थे, या प्राइवेट सेक्टर के पास रिजर्व्स होल्ड करने थे वो नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक ज़रूरी जो पार्ट है जो कि हम लोग मिस करते हैं डिस्कशंस में यूजुअली, वो ये है कि एनर्जी का शॉर्टफॉल हम लोगों ने किस तरह से बाहर के इंस्टीट्यूशंस को पैसे वापस देने हैं। सादा आदमी इन मैट्रिक्स को नहीं समझ पाता और उसकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है वो नहीं समझ पाता। सो इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, इस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब होने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे अपना रोल अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं, और हम लोग कितना झटका है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में? एक तो ये बात बड़ी अहम है कि इस वॉर का जो टाइम पीरियड है दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पाइक इटसेल्फ। अगर तो स्पाइक आती और मिडल ईस्ट की वॉर, लेट से सेकेंड राउंड जो पाकिस्तान ने एक भरपूर कोशिश की, वो ख़त्म हो जाता और वो पाए तकमील को पहुंचता, तो आज तेल की कीमत शायद $85 या $90 होती, और आगे मैं आपको ये कह सकता कि यू विल सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। दैट वुड हैव बीन द स्टोरी। इसी के साथ से एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने, चलें ठीक है, ये आपने बता दिया। जो छोटा सा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बहुत बुरे हालात में से गुजर रहा है। पिछले 4-5-6 साल की पॉलिसीज़ ने जो है वो गंदम उगाने वालों को और गन्ना उगाने वालों को तबाह करके रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंपोर्ट होती थी दवाइयाँ, जो हम लोगों ने वायरसेस के अगेंस्ट स्प्रे करना है, कीड़ों के अगेंस्ट स्प्रे करना है, वो तमाम भी उस रूट पे बंद हो चुकी हुई हैं। हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इस तरह से हम लोगों ने खादें इस्तेमाल करनी है, डायमोनियम फॉस्फेट यूज़ होता है खाद के तौर पर, और कई ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं इसके अंदर, ये भी अब मार्केट में शॉर्ट मौजूद हो जाएंगी जल्द, कि ये नहीं मिलेंगी मार्केट में। हम लोग इस चीज़ से आने वाला इम्पैक्ट किस तरह से पूरा करेंगे अगर हम लोग अपने मुल्क को देखते हैं तो इस जंग में? तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने अभी लिखा भी है इस पे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें स्पेशली जो वीट की प्रोडक्शन आ रही है, आई एम होपिंग कि वो इतनी हो कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। नंबर 2, फर्टिलाइजर को जो एक तो उसको गैस जो है वो ऑफलाइन गैस होती है, वो भी दी जा सकती है, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमत बहुत बढ़ गई है, हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस शॉक होगा अगर हम करेंगे। सो हमें उसको जो गैस देनी है वो करनी चाहिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि स्टेट हैज़ प्लेड वेल। आपके घर पे उन्होंने 2-3 जो टाइमिंग फिक्स की हैं जिस पे गैस आ रही है, जस्ट टू इंश्योर, इवन पावर की अगर शॉर्टफॉल करनी पड़े, इंश्योर करें कि फर्टिलाइजर को गैस जो है वो पूरी जा रही हो ताकि इसमें प्रॉब्लम ना आए। तीसरी चीज़, डीजल की फराहमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए इन्होंने ये 399 कर दिया। मैं होता तो शायद फंड को ये कन्विंस करता कि हार्वेस्टिंग सीजन में डीजल पे ट्यूबवेल से लेके सारी ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है, ये काम ना करें और डीजल को नीचे रहने दें।
नंबर 4, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, उनका शॉर्टफॉल भी आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही है। उसका जवाब ये है कि डिफरेंट रूट्स ढूंढे जा रहे हैं दुनिया में। सो दी हुकूमत and the big private sector has to be very very proactive और जायजा सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ना लें बल्कि जिन सब चीज़ों का आपने जिक्र किया है उन सब का जायजा लें एंड मेक श्योर करें कि जो उनकी सप्लाई है फॉर हार्वेस्टिंग सीजन एंड अदरवाइज जो है वो मेंटेन हो रही हो। इसी को जिसे कहते हैं डेफ्ट या वेरी हाई क्वालिटी इकोनॉमिक मैनेजमेंट कहते हैं इन द शॉर्ट रन टू मेंटेन दैट। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेट बैंक के रिजर्व्स की सिक्योरिटी और आखिर में सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी। ये 4 सिक्योरिटीज हैं जिसकी मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे मुल्कों को करनी चाहिए। यही वो स्टेबिलिटी ये फराहम करता है। मैनेजमेंट की क्योंकि बात करें डॉक्टर साहब, अभी ऑयल प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ही रही है गवर्नमेंट और लग ऐसा रहा है जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगी। हमें क्या डिमांड भी मैनेज करने की ज़रूरत है क्योंकि इंपोर्ट बिल भी तो बढ़ता जाएगा अगर हमारी ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है? डिमांड कारपूल कर सकते हैं, किया जा सकता है। आप कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहती हूँ जी। मैं गवर्नमेंट लेवल पे कह रही हूँ इंपोर्ट बिल के लिए क्या वहाँ पर डिमांड को भी मैनेज किया जाएगा इंपोर्ट बिल ताकि बहुत ज़्यादा ना बढ़े? So, अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पे आपने बात किया है। I mean, you know, जो ममालिक तेल को इंपोर्ट करते हैं, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप भी करता है और अफ्रीका भी करता है। और कौन से ममालिक हैं? रशिया, नॉर्वे, यूएस और मिडल ईस्ट। ये एनर्जी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। जो इंपोर्ट करते हैं उनका बेस्ट स्ट्रैटेजी इंस्ट्रूमेंट इज डिमांड कर्टेलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी। सो लेट्स टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहले वो क्या कर सकते हैं, फिर मैं पब्लिक सेक्टर भी कमेंट कर दूंगा। सो आई विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। कार पूलिंग, शेयरिंग राइट्स, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल जब भी जाएं, जरूर आपके एरिया में बच्चे रहते होंगे, मोटर बाइक पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, जिस तरह जाएं। कंबाइन ट्रिप करें तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल को करें, मोटर बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। 20% का हदफ सेट करें मई में कि आप अपना जो बिल है पेट्रोलियम का वो ड्रॉप कर देंगे। नंबर 2, एलईडी बल्ब्स के अलावा बल्ब ना जलाएं। एसी को 26 नहीं बल्कि 27 पे रखें सो दैट योर कंफर्टेबल शेड्स गिराएं। यू नो दिस ऑफ पीक 5 बजे से रात को 11 बजे तक कोई इस्त्री, कोई वॉशिंग मशीन, कोई चीज ना जलाएं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को बिल्कुल गिरा दें। क्यों? क्योंकि उस वक्त पीक आवर्स आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा आपको बिल आ रहा होता है। ड्रॉप योर बिल बाय 15% इफ यू डू दिस एग्जैक्टली। अपने कूलिंग सिस्टम के बाद 2 चीजें, वेंटिलेशन एंड शेडिंग, इनको मेंटेन करें। और सबसे ज्यादा अपनी ग्रोसरी करें उन बाजारों से जहां पे सामान बल्क में सस्ता मिलता है और ऐसे बाजार एग्जिस्ट करते हैं, और 2 हफ्ते की करें ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े। तो आखिर में मैं अपने घर में एक बात कहता हूं कि 12 बजे से 2 बजे तक गैस आती है, आप शाम का खाना भी उसी वक्त अगर इकट्ठा करके बना लेंगे। ये 73 के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक है, तो आप इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का ड्रॉप कर देंगे बिकॉज हमें एलएनजी नहीं मंगवानी डॉक्टर साहब, हमने आगाज क्योंकि किया था एक अजराए तफन्नुन से किया था, मैं चाहूँगी इख्तिताम भी वैसे ही करें। कल ही हम बात कर रहे थे कि इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हमने क्या क्या कुछ देख लिया है। हमने कोविड भी देख लिया है, हमने जंगें भी देख ली हैं, हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी देख ली है, इस वक्त ये आपने हुर्मुज़ का बंद होना भी देख लिया है। आई डोंट नो आगे और क्या क्या देखना रहता है, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जिसके जरिए छोटी छोटी चीज़ें जो करके आप अपने बिल को कम कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि आप